दोस्तों, मैं दिनेश किवरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। लक्षद्वीप का मसला बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है और आज दो एक्सपर्ट से दैनिक भास्कर के अंदर रिपोर्ट आती है। एक BS रंधावा जो कि एक्स या फॉर्मर वाइस एडमिरल हैं, और उदय भास्कर जो इंडिया के बहुत बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैं। यहाँ पर बहुत प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल, उसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बीफ के ऊपर जो बैन लगाया उसे हटाने की बात हो रही है। डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनाई है उसके खिलाफ नाराज़गी है, और भी कई इश्यूज़ हैं। गुंडा एक्ट लगाया गया, उसके खिलाफ ही नाराज़गी है। अब यहाँ पर देखा जाए तो लक्षद्वीप में टोटल मिला के करीब 36 के करीब जो है ये आइलैंड्स हैं। इसमें 12 एटॉल हैं, 3 रीफ हैं और 5 डूबे हुए द्वीप हैं, सबमर्ज्ड हैं। दरअसल ये एक हिंद महासागर के विशाल जो एरिया है उसी का एक हिस्सा है। चैगोस लकादीवी एक पहाड़ी है जो समुद्र के नीचे है, ये उसी के ऊपरी हिस्से हैं जहाँ पर ये आइलैंड्स बने हुए हैं। यहाँ पर इंडियन नेवी की वेस्टर्न नेवल कमांड भी, उसका भी एक हिस्सा है जो इसके ऊपर आने जाने वाले जहाज़ों पर नज़र रखता है। नेवी के वाइस एडमिरल फॉर्मल जो हैं रंधावा साहब, नेवी के जो BS रंधावा साहब हैं, उनका कहना है कि लक्षद्वीप सिर्फ आइलैंड नहीं है बल्कि देखा जाए तो आइलैंड सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहम है। और समुद्र में ये बहुत सारे जो आइलैंड हैं ये नेवी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और लोगों पे नज़र रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर किसी भी किस्म का अनरेस्ट और लोगों में जो निराशा है भारत के लिए बहुत ही देखा जाए तो ख़तरनाक साबित हो सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट उदय भास्कर साहब का कहना है कि ये अंडमान निकोबार की तरह हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें इसको समझने की ज़रूरत है। कई देखा जाए तो मसलों के ऊपर इन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इनको या यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो भावनाएं हैं उसको हर्ट नहीं करना चाहिए और उनके साथ चलना चाहिए। ये बात इनकी बिल्कुल सही है क्योंकि ये लोग उनको जानते हैं। रंधावा साहब कहते हैं कि लक्षद्वीप की अधिकतर आबादी मुसलमान है, वे कभी भी भारत के खिलाफ भावना नहीं देखी गई, वहाँ पे वो देशभक्त हैं। तो भारत सरकार की ज़रूरी है कि लक्षद्वीप के रिप्रेजेंटेटिव और लोगों से बात करे और उसकी विरोध की वजह समझे। उदय भास्कर कहते हैं ऐसी पॉलिसी लागू नहीं करनी चाहिए जो असंतोष को, अराजकता को जन्म दें। लक्षद्वीप में कभी भी अनरेस्ट या असंतोष नहीं दिखा गया। वहाँ के लोगों में कोई नाराज़गी है तो उसकी वजह जायज़ होंगी, उसको दूर करना चाहिए। भारत को इस बात को समझ लेना चाहिए। रंधावा मानते हैं कि भारत के लिए चिंता की बात है कि लक्षद्वीप में जो अधिकतर मुसलमान है वो भारत में अल्पसंख्यक है और यहाँ उनको या उनके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए दूसरी बाहरी ताकतें काम कर सकती हैं, जिसमें चाइना भी है और भी बहुत सारे कंट्री हैं। तो सिर्फ कुछ इश्यूज़ के ऊपर लेके और ये बैन कर दिया जाए, वो बैन कर दिया जाए, ये ठीक नहीं है। इससे लोगों के अंदर दुश्मनी की भावना आएगी और उनका जो भारत के प्रति जो रवैया है उसके अंदर बदलाव आएगा, जिसका फ़ायदा दुश्मन उठा सकते हैं। भारत ये गलती ना करे तो ज़्यादा अच्छा है।